नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, ठंड का मौसम चालू हो चुका है और ठंड के साथ साथ आने वाली बीमारियों का भी मौसम जो है वो चालू हो चुका है। जैसे बड़ों के साथ साथ बच्चों की बॉडी में भी हमें जोड़ों का दर्द, हाथ पैर में दर्द, वात रोगों की समस्या, गठिया की समस्या और ज़्यादातर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ठंड के कारण। और 12 महीने में हमें भले ही ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले, लेकिन इस ठंड के 4 महीने में ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा उभर के नज़र आती हैं। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें? तो इसका केवल एक ही उपाय है, वो है योग और आयुर्वेद। और बड़ों की बात तो छोड़ दीजिए, आजकल छोटे छोटे 3 से 4 साल के बच्चों को और 8 से 10 साल के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब वो खेल कर कूद कर घर आते हैं तो उनके पैर में, उनके जोड़ों में, उनके हाथ में दर्द की समस्या देखने को मिलती है और ये जुवेनाइल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कहलाती है। अब इसे भी हम दूर कैसे करें? तो ये प्रॉब्लम बच्चों को आती है उनके माता पिता के शरीर से, मतलब जेनेटिक्स से। यदि उनके माता पिता का शरीर अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, उनके जोड़, उनकी वात, उनकी गठियाओं की प्रॉब्लम उनकी बॉडी में नहीं रहेंगी, तो उनके बच्चे भी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मजबूत बनेंगे। तो हम इस गठिया की, इस वात रोग की, इस अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को अपने शरीर से दूर कैसे करें? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल की, ऑक्सीजन लेवल की कमी। उसकी पूर्ति के लिए सबसे पहले तो हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से हमारे शरीर के जिस अंग पर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, उस ऑक्सीजन लेवल की कमी को पूर्ति करने का काम करता है सूर्य नमस्कार। और हर प्रकार की बीमारी के लिए, हर प्रकार के डिजीज़ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आयुर्वेद में यदि बताया गया तो वो है सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार कैसे करें? तो सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले इस प्रकार दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला रख लें, दोनों हाथों को साइड पर रख लें, धीरे से दोनों हाथों को जोड़ते हुए सामने की ओर ले आएं। 1 प्रणाम आसन, 2 धीरे धीरे हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, 3 धीरे धीरे बॉडी को सामने की ओर झुका दें, 4 बायां पैर पीछे, दायां पैर सामने, देखना आकाश की ओर, 5 दोनों पैर पीछे, हाथ देखना अपनी नाभि को, 6 दोनों पैरों का घुटना ज़मीन पे, छाती ज़मीन पे और ठोड़ी ज़मीन पे, 7 धीरे से बॉडी ऊपर उठा देंगे, 8 फिर बॉडी को पीछे उठा देंगे, 9 अब बायां पैर सामने आएगा, दायां पैर पीछे, देखना आकाश की ओर, 10 दोनों पैर सामने, 11 धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, फिर 12 प्रणाम आसन। तो ये है सूर्य नमस्कार। इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम पहले से है वो कम से कम 5 बार तक करें, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है वो भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वो दिन में 3 से 5 बार तक, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप 3 बार करें, 5 बार करें, कर सकते हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम, जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होती है छोटी मोटी जगहों से, जैसे हाथ के पंजे से, कलाई से, पैर के टखनों से, पैर के तलवों से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ते 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 पूरी बॉडी में फैलती चली जाती है। तो जब हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट में ही रोक देंगे, मतलब इसको हम अपनी बॉडी में बढ़ने ही नहीं देंगे, तो ये हमारी बॉडी पे पूरी तरह से काबू नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए क्या करना है? सूक्ष्म व्यायाम। जैसे इस प्रकार खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सामने कर लें और हाथों के पंजों को ऐसे ऊपर से नीचे करने का अभ्यास करें। फिर इस प्रकार, जिस प्रकार गेंद को पकड़ते हैं उस प्रकार हाथ को टाइट करें, ढीला छोड़ें, टाइट करें और ढीला छोड़ें।
अब पंजे, अंगूठा अंदर जाएगा, मुट्ठी बंद करें और खोलें। फिर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें, जोड़ लें और ऐसे कलाइयों को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। विपरीत, ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम और जुवेनाइल अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, वात रोगों की प्रॉब्लम, एक प्रकार से खून का एक जगह पर रुक जाना, उसके कारण भी बॉडी में देखने को मिलती है। तो जब हम इस प्रकार हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, अपने हाथ का, अपने पैर का, अपनी पूरी बॉडी का मूवमेंट करेंगे, तो अपने आप हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगी, ब्लड के फ्लो होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और उससे भी हम अपने आप को अर्थराइटिस जैसी बीमारी से बचाकर रख पाएंगे। फिर दोनों हाथ इस प्रकार कंधे पे जोड़ लें और पूरी हाथों को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। ऐसे ही फिर विपरीत घुमा लेंगे, उल्टी दिशा में। फिर दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़कर सिर के ऊपर ले जाएंगे, पीछे से राइट हैंड को लेफ़्ट साइड खींचेंगे, फिर वापस लेफ़्ट हैंड को राइट साइड खींचेंगे, वापस। इसमें सिर्फ हाथों का मूवमेंट होगा, अपनी जो गर्दन है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी। फिर धीरे से रिलैक्स। अब दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करके सिर के पीछे ले जाएंगे, हाथों से सिर पे प्रेस करेंगे और सिर से हाथ पे, फिर वापस। इससे ब्लड सर्कुलेशन, मतलब माइंड का, अपने सर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तीव्र गति से होने लगता है। ऐसे ही सामने से करेंगे और ऐसे ही साइड से। तो इतने सूक्ष्म व्यायाम खड़े होकर के आप रोज़ सुबह सुबह कम से कम 10-10 बार तक करें। तो इससे क्या होगा, हमारी अपर बॉडी, मतलब अपने हैंड, शोल्डर और गर्दन तक जितनी भी ऊपर की मांसपेशियां हैं उनका मूवमेंट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ गर्दन के लिए, तो उसमें दोनों हाथ ऐसे कमर पर रख लेंगे, गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड ले जाएंगे, फिर वापस धीरे से लेफ्ट साइड ले जाएंगे, वापस। अब गर्दन को धीरे से राइट साइड झुकाएंगे, वापस, फिर धीरे से लेफ्ट साइड झुकाएंगे, वापस। अब गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर धीरे से नीचे, फिर धीरे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, धीरे से नीचे। अब नीचे से ही ऐसे पूरे गर्दन को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करेंगे। फिर विपरीत, उल्टी दिशा में घुमाएंगे। रिलैक्स। तो ये हो गए गर्दन के लिए, मतलब शोल्डर के ऊपर वाले, अपने माइंड के लिए, गर्दन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए या बैक पेन, सर्वाइकल, साइस्टिका के लिए सबसे अच्छा सूक्ष्म व्यायाम ग्रीवाचालन। अब ऐसे ही हम बैठ जाएंगे पहले अपने स्थान पर। ये तो हो गया अपर बॉडी के लिए, मतलब ऊपर के शरीर के लिए। अब कमर से नीचे वाले भाग के लिए, मतलब दोनों पैरों के लिए हम क्या करें। अधिकतर देखा जाता है माताओं बहनों को, जब वो सुबह सुबह सो करके उठती हैं तो उनके तलवे, जो नीचे के तलवे हैं, वो बहुत दर्द देते हैं। तो उसका कारण भी एक तो है मोटापा, ज़्यादा हैवी वेट, ओवरवेट होना, और दूसरा है थायराइड, मतलब अर्थराइटिस। जिनकी हड्डियां कमज़ोर रहती हैं, जिनकी हड्डी में कैल्शियम की कमी होती है, जिनकी बॉडी में विटामिन B12 और D की कमी होती है, उनको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब सुबह उठते साथ हम क्या कर लें, तो उठते साथ अपने पैरों की उंगलियों को इस प्रकार अपनी ओर खींचें और सामने की ओर प्रेस करें, फिर अपनी ओर खींचें और सामने की ओर
प्रेस करें। इस प्रकार करने से पूरा दर्द तो नहीं चला जाएगा, लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आपके पैर के तलवे की जो समस्या है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब इसी प्रकार पैरों के पंजों को श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। ऐसे ही पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। फिर विपरीत उल्टी दिशा में घुमा लेंगे। ऐसे ही दोनों पैरों को हल्का सा फैला लें, पंजों को अंदर की ओर ले जाएं और फिर बाहर। फिर पैरों को पास ले आएं। पहले राइट पैर को उठाएंगे फोल्ड करके, फिर वापस, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे वापस। अब इसी को थोड़ा तीव्र गति से कर लें। फिर दोनों पैरों से एक साथ। फिर दाएं पैर को उठाकर इस प्रकार बाएं पैर की जांघ पर रख लें। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ टखने पे, एक हाथ पैर की उंगली पे, और पंजे को पूरा गोल गोल घुमाने का अभ्यास कर लेंगे इस प्रकार। ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएंगे। फिर पैर को खींचकर पास ले आएं, एक हाथ घुटने के नीचे, घुटने को ऊपर की ओर उठाएं, नीचे की ओर प्रेस करें, फिर ऊपर की ओर उठाएं और नीचे की ओर प्रेस करें। फिर जो पैर मुड़ा है वही वाला हाथ ऐसे कमर के बाजू में, बिना हाथ का सपोर्ट लिए घुटने को ऊपर से नीचे करना है। अब जो 3 चीजें हमने राइट पैर से की वही सेम हमको लेफ्ट पैर से रिपीट करनी है। पहले इस प्रकार ऐसे पैर को हल्का, पैर के पंजे को रोटेट करना है, पहले सामने फिर पीछे, मतलब विपरीत। फिर पैर को ऐसे पास ले आएंगे, एक हाथ घुटने के नीचे, घुटने को ऊपर की ओर उठाएं, फिर नीचे की ओर प्रेस करें, ऊपर की ओर उठाएं, नीचे की ओर प्रेस करें। फिर ऐसे ही बिना हाथ का सपोर्ट लिए घुटने को ऊपर से नीचे करने का अभ्यास करें। अब दोनों पैरों को ऐसे जोड़कर पास ले आएंगे। इस प्रकार तितली आसन का अभ्यास करेंगे। तो यह हो गए कमर से नीचे वाले पार्ट के लिए, मतलब कमर से नीचे वाली बॉडी के लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो इतने सूक्ष्म व्यायाम, मतलब सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम आप शुरुआती रूप में करें। यदि आपको अर्थराइटिस और जुवेनाइल अर्थराइटिस, मतलब बच्चों को, और वात रोग या फिर किसी भी जोड़ से संबंधित दर्द हो या गठिया हो, उसके लिए। और जब हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, वात रोग की प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने आप गठिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। और गठिया के साथ साथ हमारी बॉडी के 14 ऑर्गन में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य 3 ऑर्गन होते हैं, हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स और हमारा हार्ट। ये 3 मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं जब हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब कुछ आयुर्वेद के अपवादी लोग कहते हैं कि भाई हम योग क्यों करें, हम आयुर्वेद का इस्तेमाल क्यों करें, हम तो एलोपैथी की दवाई खा करके अपना अर्थराइटिस कम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एलोपैथी की दवाई यदि आप खाएंगे तो उससे आपका अर्थराइटिस कुछ दिनों के लिए जा सकता है। अर्थराइटिस का पेन, जॉइंट पेन,
गठिया ये कुछ दिनों के लिए जा सकता है, लेकिन यदि आप योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से अपने अर्थराइटिस को, अपने जॉइंट पेन को, अपने वात रोग को, अपने गठिया रोग को ठीक करेंगे तो ये यदि एक बार चला गया तो फिर दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। क्योंकि योग, आयुर्वेद इज़ अ प्रॉपर क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज। ये हर बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है, जड़ से दूर करता है। तो इतने व्यायाम करें और साथ ही साथ प्राणायाम। प्राणायाम में 2 प्राणायाम, पहला तो भस्त्रिका और दूसरा अनुलोम विलोम। अब ये दोनों प्राणायाम क्यों? क्योंकि ये दोनों प्राणायाम हमें सांस के माध्यम से करने होते हैं। भस्त्रिका में लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। और भस्त्रिका प्राणायाम की एक खासियत है। कैसी खासियत? जितनी ऑक्सीजन हम नॉर्मल पीरियड में लेते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन हम इस भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सांस कंज्यूम करनी है। कैसे? ऐसे, जितनी हो सके उतनी लंबी गहरी श्वास लें और जितनी श्वास आपने ली है उतनी श्वास को छोड़ें। जब हम ज़्यादा श्वास कंज्यूम करेंगे, जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो अपने आप हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगेगा। ऑक्सीजन लेवल से हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ने लगेगा और एनर्जी लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी, एक ऊर्जा, एक ताकत, एक शक्ति यदि हमारी बॉडी में आ जाएगी तो फिर अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हमें अपनी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। दूसरा बताया अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 3 नाड़ियाँ मेन होती हैं। वैसे तो बहुत सारी नस नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन 3 नाड़ियों को मेन माना गया है, ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम इन्हीं 3 नाड़ियों पे शुरू होती है और इन्हीं 3 नाड़ियों से खत्म होती है। तो यदि हमें इन सारी प्रॉब्लम से, अर्थराइटिस की, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम से बचना है तो हमें इन 3 नाड़ियों का मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, हमारी ईड़ा और पिंगड़ा, ये तीनों नाड़ियाँ अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं, ऊर्जावान हो जाती हैं, एनर्जी से भर जाती हैं, जिसके कारण हम अपनी बॉडी को इस बीमारियों से दूर रख सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे? अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास लेंगे, फिर बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाएं नाक से श्वास लेंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको 5 बार तक करना है। हर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आपको रोज़ 10-10 बार तक करना है। और भस्त्रिका व अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका अभ्यास भी आपको रोज़ 10-10 मिनट तक करना है। यदि आप अपने दिनचर्या में इस प्रकार केवल आधे घंटे के लिए या पौन घंटे के लिए योग को, आयुर्वेद को अपनाना आरंभ कर देंगे तो अर्थराइटिस क्या, बीपी, शुगर, थायराइड, मतलब इस संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, आप अपने शरीर को उन सारी बीमारी से बचाकर रख पाएंगे। अब इसके लिए कुछ घरेलू उपचार। तो घरेलू उपचार में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको यदि जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो इसकी सीधी सी बात यह है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी और B12 की कमी है। और ये कमी आती है सनशाइन, मतलब धूप कम लेने से। आजकल इतने हाईटेक जीवन में हम लोग सोचते हैं कि यदि हम धूप में निकलेंगे तो काले पड़ जाएंगे, हम धूप में निकलेंगे तो हमारी बॉडी का जो कलर है वो डल हो जाएगा। लेकिन धूप, सन बाथ लेना, धूप की एनर्जी को ग्रहण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि जब हम सनशाइन लेते हैं, सन बाथ लेते हैं, तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, उनमें एनर्जी भर जाती है। और जब हमारी हड्डियों में, हम सोचते हैं ना कि गलत पोस्चर में बैठने से, दिन भर एक आसन लगाकर बैठे रहने से, या फिर उल्टा सीधा
लेटने से, सोने से हमारी बैक पेन होती है, जॉइंट पेन होती है, तो ऐसा नहीं है। कारण है धूप की कमी, विटामिन डी की कमी के कारण ये हड्डियों के दर्द हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात रही कैल्शियम की, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप दूध पीजिए। और खाली दूध यदि आप नहीं पी सकते तो दूध में च्यवनप्राश, 1 चम्मच च्यवनप्राश घोलें और पी जाएं अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए। अब आपको अपनी बॉडी को किससे बचा कर रखना है, तो खट्टी चीज़ों से, टमाटर से, दही से, संतरे से, जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टी चीज़ें हैं, उन सारी खट्टी चीज़ों से अपनी बॉडी को बचाकर रखें, तब आप अर्थराइटिस से अपने आप को बचा पाएंगे। और छुआरे खाएं, अखरोट खाएं, अंजीर खाएं, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो सारे ड्राई फ्रूट का सेवन करें। आप अपने आप अर्थराइटिस जैसी बीमारी से, जॉइंट पेन और गठिया और आमवात, संधिवात, कंपवात, 3 प्रकार के वात रोगों से अपनी बॉडी को बचाकर रख पाएंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इसी प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।